नमस्कार सलाम, मेरा नाम है अरसलान। आज़म खां सियासत का वो नाम है जो उत्तर प्रदेश के रामपुर में 10 बार के विधायक रह चुके हैं, लोकसभा सांसद रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। लेकिन आज़म खां का जितना पुराना ये सियासी सफ़र है, उतना ही पिछले 6 सालों में पुराना या ये कहे बड़ा जो आपराधिक मामले या फिर ये कहा जाए कि जो कार्रवाइयाँ उनके ऊपर हो रही हैं, वो जो सफ़र है वो पिछले साल में काफ़ी बड़ा हो चुका है। यानी कुल 81 मामले उनके ऊपर अब तक दर्ज हो चुके हैं। अलग अलग तरीके के ये मामले हैं। मौजूदा समय में जब हम आज़म खां के ऊपर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो उनके घर पर अभी तक यानी खबर पढ़े जाने तक लगभग 36 घंटे हो चुके हैं और इन्हीं आज़म खां के घर पर जो इनकम टैक्स है यानी जो आईटी है उसका छापा पड़ रहा है और लगातार उनके घर पर जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। आज़म खां के घर की बात करेंगे, रामपुर में एक संकरी गली है जहां पर आज़म खां का ये घर है और इसी घर में पिछले 36 घंटे से यानी लगभग 36 घंटे हो चुके हैं। 13 सितंबर का सुबह 7 बजे जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो आज़म खां के घर पर सुबह पहुंचते हैं और उसके बाद से आज 14 तारीख हो गई है। जो 36 घंटे का वक्त है वो गुजर चुका है, लेकिन अधिकारी अभी भी आज़म खां के घर पर मौजूद हैं और जो लगातार जो कार्रवाई का दौर है वो आज़म खां के घर पर चल रहा है। लेकिन सिर्फ आज़म खां के घर नहीं, बल्कि मोहम्मद अली जौहर जो यूनिवर्सिटी है और उसका जो ट्रस्ट जौहर ट्रस्ट बना है उससे जुड़े हुए जितने भी सदस्य हैं, आज़म खां के जितने करीबी हैं, उनके जो ठिकाने हैं, उनके जो घर हैं, वहाँ पर भी ये जो इनकम टैक्स की जो रेड है या फिर ये कहे जो कार्रवाई है उसका दौर जारी है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा वो ज़िले हैं, लखनऊ है, मेरठ है, गाज़ियाबाद है, रामपुर है, सहारनपुर है, सीतापुर है, ये सब वो ज़िले हैं, वो शहर हैं जहाँ पर इनकम टैक्स की जो कार्रवाई है वो जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर और जो जौहर ट्रस्ट है उसको लेकर लगातार जारी है। और ये आप देखें, अगर जो तस्वीर हमने यहाँ पर लगाई है ये ही मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है। जब से मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का मामला सामने आया है यानी प्रकाश में ये यूनिवर्सिटी आई है उत्तर प्रदेश में, जब योगी सरकार कायम हुई उसके बाद से इसी यूनिवर्सिटी के कई ऐसे मामले निकल कर आते रहे। किताब चोरी, कई तरीके के आरोप लगे कि जो आज़म खां हैं, जो पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं और सपा के मौजूदा वक्त में कद्दावर नेता माने जाते हैं, तो इस तरीके के भी आरोप लगे कि रज़ा लाइब्रेरी से उन्होंने किताबें चुराई और इसी यूनिवर्सिटी में वो किताबें पाई गई। इस तरीके के कई आरोप जो हैं वो आज़म खां पर लगातार लगते रहे। लेकिन इस बार जो कार्रवाई का दौर है वो इनकम टैक्स के चश्मे से हो रहा है, यानी इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो शिकंजा अपना इन्हीं आज़म खां पर कसते हुए नज़र आ रहे हैं। आज़म खां का जब मामला ये आया, खबरें जब आईं, तो अखिलेश यादव ने क्या कहा है वो आपको पढ़ के बताते हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा, सरकार जितनी कमज़ोर होगी विपक्ष पर छापे उतने बढ़ते जाएंगे। ये अखिलेश यादव ने आज़म खां के मामले पर ट्वीट किया है और समाजवादी पार्टी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहाँ से भी एक ट्वीट होता है आज़म खां के मामले पर। सपा क्या कहती है ये पढ़ के बताते हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है, जनाब आज़म खां साहब सच की आवाज़ हैं, उन्होंने बच्चों के बेहतर भविष्य की नींव रखी, तालीम शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय बनाया। आज़म साहब सदैव फ़िरका परस्त ताकतों से लड़ते रहे, आज उनकी आवाज़ के साथ हम सब एकजुट होकर खड़े हैं। यानी समाजवादी पार्टी कह रही है, हम इस वक्त जब आज़म खां के ऊपर कार्रवाई का दौर चल रहा है, जब जांचें हो रही हैं, तो हम उनके साथ खड़े हैं। आगे कहते हैं, भाजपा सरकार तानाशाही एवं केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग बंद करे। भाजपाई इतना याद रखे कि तानाशाहों के अहंकार का अंत अवश्य होता है। 2024 में जनता जवाब देगी। अब जब इस तरीके की बातें निकल के आ रही हैं और 36 घंटे लगातार 36 घंटे का वक्त गुजर चुका है,
है और वहाँ पर जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो उसी घर पर मौजूद हैं और लखनऊ से भी तमाम जो सुनार हैं वो बुलाए गए हैं वैल्यूएशन के लिए। कागज़ खंगाले जा रहे हैं, दस्तावेज़ देखे जा रहे हैं, जो रजिस्ट्रियाँ हैं ज़मीन जायदाद की, यहाँ तक कि जो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है जो सपा सरकार में रामपुर में कायम हुई थी उसके कागज़ खंगाले जा रहे हैं और जो आज़म खां का बैंक अकाउंट है उसकी भी जानकारी ली जा रही है, उसकी भी जो अकाउंट के जो चीज़ें हैं वो खंगाली जा रही हैं और देखा जा रहा है कि आज़म खां के पास कितना पैसा है। यहाँ तक कि जो लखनऊ से सुनार गए हैं उनको वैल्यूएशन के लिए बुलाया गया है, यानी वो वैल्यू निकालेंगे कि आज़म खां के घर पर और उनके करीबियों के यहाँ जो सोना मिलेगा वो कितने पैसे का है, क्या आज़म खां के पास आय से अधिक संपत्ति, कुल मिलाकर ये बात हम लोग कह सकते हैं कि आय से अधिक संपत्ति का मामला भी यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ सकता है अगर इन्हीं अधिकारियों को, इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं जो लखनऊ से गए हैं, जो पूरी टीम गई है, अगर इनको आज़म खां के यहाँ से ज़्यादा तादाद में सोना या कैश मिलता है तो इस तरीके के शिकंजे में आज़म खां कसते हुए नज़र आएंगे। लेकिन जब से आज़म खां पर कार्रवाई हो रही है, अखिलेश का ट्वीट आपने पढ़ा, समाजवादी पार्टी का क्या कहना है वो आपने देखा, सपा के कुछ नेताओं से, कुछ कार्यकर्ताओं से, कुछ आम लोगों से भी हम लोगों ने बात करी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ये टाइमिंग पर भी आप देखिए, टाइमिंग पर सवाल खड़ा करता है कि घोसी का उपचुनाव हुआ, कहीं ना कहीं बीजेपी की साख और नाक का ये सवाल था, ये चुनाव बना हुआ था पूरे तौर पर और यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने बम्पर जीत हासिल करी है, जिसके बाद से जो सपा, जो भारतीय जनता पार्टी है यानी जो भाजपा है, उसका जो मोराल है, उसकी जो उत्साह था वो तो कम हुआ है। तो अब कहीं ना कहीं उसने विपक्ष के जो बड़े नेता हैं उन पर कार्रवाई करने की जो कोशिश है वो करी है। ये आम लोगों का कहना है, ये समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि 24 का भी चुनाव देखिए करीब है, तो ऐसे में 2024, क्योंकि रामपुर जो है वो आज़म खां का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है, हालांकि मौजूदा समय में वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं, लेकिन लंबे समय तक आज़म खां वहाँ से सपा को जीत दिलाते रहे। अब 24 का जब चुनाव करीब है तो आज़म एक बार दोबारा से फिर से रामपुर को मजबूत करने में लगे हुए हैं, लगातार जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन 24 के चुनाव से पहले जिस तरीके की इनकम टैक्स की ये कार्रवाई देखी जा रही है तो कई तरीके के सवाल अब इसमें निकल कर सामने आने लगे हैं। बहरहाल 36 घंटे का एक लंबा समय होता है, अब तक जो कार्रवाई है इनकम टैक्स की वो चल रही है और अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि आज़म खां के घर से क्या निकला, अधिकारियों को क्या मिला, क्या जो आय से अधिक संपत्ति की मामले की बात हम लोग कर रहे हैं क्या वो अधिकारियों को वहां से मिला भी है या नहीं, ये सब कहना जल्दी होगा। बहरहाल आप कमेंट करके ज़रूर इस खबर पर बताइएगा कि जिस तरीके से आज़म खां के घर पर और उनके करीबियों क्या, उनके ठिकानों पर ये जो इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, जो छापे पड़े हैं और जो कार्रवाई हो रही है, ये किस तरफ इशारा कर रही है। क्या जो सपा के कार्यकर्ता और नेता कह रहे हैं कि घोसी की हार के बाद बौखलाहट दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी ये बौखलाहट के चक्कर में ये कार्रवाई कर रही है, या फिर जो 2024 का चुनाव बेहद नज़दीक है उसको लेकर भी एक डराने का प्रयास है। आप ये खबर देख रहे थे भारत एक सोच पे और मेरा नाम था अरसलान।